हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब अच्छे ही होंगे ना। चलिए आज से हम स्टार्ट करते हैं बाल विकास की अवस्थाएं, स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। बाल विकास की अवस्थाएं। ठीक है। देखिए, अब मैं आपको बताती हूँ कैसे होते हैं ये। पहले हम इसको, ये 2 पार्ट्स में होते हैं। ये है जन्म से पूर्व की अवस्था। सेकेंड है जन्म के पश्चात की अवस्था। ठीक है। तो इसमें 2 आती है। पहला होता है डिंबावस्था, दूसरी आती है भ्रूणावस्था। इसको बोलते हैं ज़ाइगोटिक स्टेज, और इसको बोलते हैं एम्ब्रायोनिक स्टेज। ठीक है। ये समझ में नहीं आ रहा होगा ना आप लोगों को, मैं सही से आर ठीक है। अब इस पे आ जाते हैं हमारे 3 स्टेजेस हैं। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। तो ये हुई हमारी स्टेजेस, और इसके भी 2 पार्ट्स हो जाते हैं। पूर्व बाल्यावस्था, बाल्यावस्था, और ये है उत्तर बाल्यावस्था। ठीक है। वैसे तो ये जो है ऐसे ही चलता है, लेकिन कुछ मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग इसके मत बताए हैं। तो वो कैसे हैं, रॉस के अनुसार हम देख लेते हैं। पहले मनोवैज्ञानिक जो होते हैं रॉस के अनुसार विकास की अवस्था। रॉस ने जो बताए हैं वो बताए हैं, पहला फर्स्ट बताया है शैशव काल, सेकंड है पूर्व बाल्यकाल, थर्ड है उत्तर बाल्यकाल, और फोर्थ है किशोरावस्था।
ये जो टाइम पीरियड है ये 1 से 3 मंथ्स बताया है इन्होंने, 3 इयर्स। ये है 3 से 5 इयर्स। ये है 6 इयर्स, 6 से 12 इयर्स। और ये है 12 से 18 इयर्स। ठीक है, ये रॉस के अनुसार है। तो अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग बताई हैं, सबने अलग अलग बताई हैं। किसी ने इसी के कई पार्ट्स कर दिए हैं, 4 पार्ट्स कर दिए हैं, उसमें बताया है। किसी ने इसके बताया है, इसको भी अलग अलग बताया है, पूर्व किशोरावस्था, उत्तर किशोरावस्था। लेकिन हमें अब हमारे जो सिलेबस में वो ये है, खाली शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, ये हमें 3 हमें देखनी है। ठीक है, और क्वेश्चन कभी कभी यहाँ से भी आ जाता है कि ये डिंबावस्था या गुणावस्था भी पूछ लेते हैं, ये कौन सी अवस्था मानी जाती है, कब से कब तक की अवस्था मानी जाती है, जन्म से पूर्व की अवस्था है या जन्म से बाद की अवस्था है। इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है, तो आप लोग आंसर दे ही देंगे। अगर जन्म से पूर्व की अवस्था पूछी जाए, 3-4 ऑप्शन दे दिए, डिंबावस्था दे दिया, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, ये सब दे दिया, तो आप आंसर दे ही देंगे कि कौन सा होगा, डिंबावस्था होगा। ठीक है, तो अब हम देखेंगे शैशवावस्था देखेंगे। शैशवावस्था में कल मैंने आपको बाल विकास के जो क्षेत्र पढ़ाए थे उसमें पढ़ाया था, बाल विकास के जो क्षेत्र पढ़ाए थे उसमें पढ़ाया था मैंने शारीरिक विकास, मानसिक विकास, बालक का सामूहिक विकास, सामाजिक विकास, ये सब पढ़ाए थे। तो उसी में हम एक का हमें स्टडी करना है कि शैशवावस्था में शारीरिक विकास कैसे होता है, शैशवावस्था में मानसिक विकास कैसे होता है, सामूहिक विकास कैसे होता है, सामाजिक विकास कैसे होता है। तो हम एक का देखेंगे, हम शैशवावस्था का देखेंगे, फिर बाल्यावस्था का, फिर किशोरावस्था का देखेंगे। ठीक है, तो हम एक करके इसको स्टडी करते हैं। चलिए देखते हैं, फिर देखते हैं पहला फिजिकल डेवलपमेंट इन इन्फेंसी। हिंदी बोलेंगे शैशवावस्था में शारीरिक विकास। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं शारीरिक विकास की, फिजिकल डेवलपमेंट की, कि शैशवावस्था में शारीरिक विकास कैसे होता है। और इसकी स्टेज मानी जाती है, ये मानी जाती है हमारी 0 से 6 ईयर्स तक। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। शैशवावस्था को हम मानते हैं 0 से 6 वर्ष तक, बाल्यावस्था को मानते हैं 6 से 12 वर्ष तक, और किशोरावस्था को मानते हैं 12 से 18 वर्ष तक। ठीक है, तो हम इसमें बात करते हैं अभी 0 से 6 वर्ष तक में क्या क्या होता है, शारीरिक विकास कैसे होता है। सबसे पहले इसमें बात करेंगे हम भार, यानी कि वेट। बच्चा जब जन्म लेता है तो उसका वेट कितना होता है या भार कितना होता है। तो जन्म के समय आप लोग नोट करके रहिएगा इसको, जन्म के समय बालक का जो भार होता है वो होता है लगभग 7.15 पाउंड। ठीक है, लगभग, ये नहीं है कि सबका एक जैसा नहीं होगा, किसी का अलग हो सकता है, किसी का अलग हो। मतलब हम इतना मानते हैं कि हाँ, मनोवैज्ञानिक इतना मानते हैं कि लगभग इतना हो सकता है। ठीक है, और बालिका का होगा 7.13 पाउंड लगभग। थोड़ा ही डिफरेंस होता है बालक में और बालिका के उसमें। ठीक है, भार में। और
अब देखिए आप लोग इसको भी जान लीजिए कि पॉन्ड को कैसे देखते हैं। पॉन्ड का मतलब होता है, ऐसे मान लीजिए आप लोग 1 kg में 1 kg इक्वल 0.45 पॉन्ड होता है। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो लगभग इसका जो वेट आएगा लगभग ऐसे है ना 3.4 1 kg के आसपास आएगा शायद से, देख लीजिएगा आप लोग। ठीक, लगभग इतना ही बैठेगा, 3.5 सवा 3 या 3.5 के आसपास ही बैठेगा। ठीक है, अब ये तो हो गया इसका जन्म के समय। फिर अब 6 मंथ में क्या होता है, पहले 6 मंथ में जब बच्चा जन्म लेता है उसके 6 महीने तक जो बच्चे का भार है 2 गुना बढ़ता है, मतलब तेजी से बढ़ता है। ठीक है, वेट उसका बहुत तेजी से बढ़ने लगता है, 2 गुना बढ़ जाता है। और 1 ईयर तक 3 गुना बढ़ जाता है। ये तो हो गया जन्म के समय, ये 6 मंथ पर, ये 1 ईयर पर। अब देखेंगे हम 2 ईयर पर लगभग आधा पॉइंट फिर लगभग हर मंथ तक बढ़ता रहता है। ठीक है, पर मंथ लिख देते हैं यहाँ पे। 1 मंथ तक तो 3 गुना बढ़ा, उसके बाद में क्या हुआ 2 ईयर 1 ईयर तक तो 3 गुना बढ़ा। फिर जब 2 ईयर्स का बच्चा हो गया, 2 साल का जब बच्चा हो गया तो उसका भार कितना बढ़ने लगा, आधा पॉइंट लगभग हर महीने बढ़ने लगा, मतलब धीरे धीरे होने लगा। फिर एकदम तेजी से नहीं है, यहाँ तक तो एकदम तेजी से हुआ, फिर यहाँ पर थोड़ा सा कम तो नहीं हुआ लेकिन हाँ ठीक हुआ। फिर है ये 5 ईयर्स पर, हमें 6 ईयर तक देखना है, तो ये है 5 ईयर्स तक लगभग कितना हो जाता है 38 पॉइंट तक बच्चे का वेट हो जाता है लगभग। ये नहीं है सबका इतना ही बढ़ेगा, ये लगभग है, मतलब इसके आसपास ही बढ़ेगा। ठीक, तो आप लोग समझिएगा कि भार जो है सबसे ज्यादा शारीरिक विकास होता है शैशवावस्था में। मैं बाद में आपको पॉइंट लिखवाऊंगी। अब है, ये तो भार हो गया हमारा। अब लिखेंगे हम क्या, देखेंगे इसकी लंबाई, लेंथ। बच्चा जब जन्म लेता है तब उसकी लंबाई लगभग होती है, बालक की होती है जन्म के समय बालक की लंबाई होगी लगभग इंच, 20.5 इंच तक होती है। ठीक है, और बालिका की यहाँ पे थोड़ा दोनों में डिफरेंस होते हैं, 20.3 इंच, 3 इंच। ठीक है, और 1 ईयर पर क्या होगी 10 इंच, 10 इंच बढ़ेगी। ठीक है, और फिर है 2 ईयर्स पर, नीचे तक दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, मैं ऊपर लिख देती हूँ थोड़ा सा, 1 मिनट। देखिए लंबाई था
लेंथ, जन्म के समय, बालक की लंबाई, (20.5 इंच) और बालिका की लंबाई 20.3 इंच। ठीक है। और 1 ईयर पर लगभग 10 इंच तक बढ़ेगी। 2 ईयर्स पर 4 से 5 इंच बढ़ेगी। ठीक है। फिर है तीसरे, चौथे और 5वें साल में बालक या बालिका की लंबाई कम बढ़ती है। देखिए 2 इयर्स तक तो बढ़ेगी। ठीक है। ये यहाँ पे जन्म के समय हो गया है। ये 1 ईयर पर 10 इंच, लगभग 10 इंच तक बढ़ेगी। और फिर यहाँ पर 2 साल का जब बच्चा होगा तो उसकी 4-5 इंच तक बढ़ जाती है। लेकिन तीसरे, चौथे, 5वें साल में जो है लंबाई कम बढ़ती है। ठीक है। फिर उसके बाद में हमारा नेक्स्ट दिखता है ना, सिर व मस्तिष्क। ये सब आप लोग लर्न कर लीजिएगा। ये सब कहीं से क्वेश्चन पूछ लेते हैं या यहीं से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, है ना। तो आप लोग को पता होना चाहिए, इसीलिए मैं लिखवा रही हूँ। ये सब एक बुक में आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। कोई भी आप कंपटीशन की बुक उठा के देख लीजिए, इनमें सब पूरा डिटेल में कहीं नहीं होगा ये। इसीलिए मैं आप लोग को नोट करवा रही हूँ, इससे आप लोग को पता रहे। सिर व मस्तिष्क, सिर हेड की बात कर रहे हैं हम। तो बच्चे के शरीर की लंबाई होती है जन्म के समय, बालक, शिशु लिख लीजिए, दोनों ही आ जाएंगे इसमें। शिशु के शरीर की कुल लंबाई का 1/4 भाग होता है। मतलब सिर का जो भाग होगा वो कितना होगा, शरीर की कुल लंबाई का 1/4 भाग होता है। ठीक है। मतलब ऐसे मानकर चलते हैं हम, लगभग जो होगा जन्म के समय कितना होगा, 350 ग्राम। या तो ऐसे आ सकता है, ये जन्म के समय शिशु के शरीर की लंबाई का कुल कितना भाग होता है, 3-4 ऑप्शन दे दिए, उसमें से ये आपको हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। ठीक है। या फिर जन्म के समय आपको ये भी पता होना चाहिए कितना होता है, 350 ग्राम लगभग होता है। और 2 इयर्स तक जो बेबी का वेट है, सिर का वेट है, वो लगभग 2 गुना तक बढ़ जाता है, 2 गुना बढ़ जाता है। तो सिर का भाग कितना हो जाएगा, लगभग मान हो जाएगा 1260 ग्राम लगभग। ठीक है। तो इतना आप लोगों को क्लियर हो गया। अब आगे बात करते हैं हम
इसमें जो मैंने अभी बताया आपको, जो सिर का वेट बताया था अभी, उसमें एक चीज़ और नोट कर लेना, 5 ईयर्स पर लगभग कितना हो जाता है, 80% तक शरीर के भाग से, शरीर के कुल भार का लगभग 80% हो जाता है, हो जाता है, ठीक। 5 ईयर्स पर लगभग शरीर का जितना बॉडी का वेट होगा उसका लगभग कितना हो जाएगा, 80% तक हो जाएगा सिर का भार, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा। इसके बाद हम बात करते हैं बोन्स की। एक तो आप लोग ये समझ लीजिए कि जो शिशु की जो बोन्स होती हैं वो कैसी होती हैं, बहुत छोटी छोटी होती हैं, है ना। तो मैं आगे देती हूँ, नवजात शिशु की बोन्स छोटी और लगभग कितनी होती हैं, 270 तक होती है। इस संख्या में मिलेगा, ठीक, संख्या में 270 होती है। हो गया। नवजात शिशु की जो बोन्स होती है एक तो छोटी होती है और संख्या में कितनी होती है, 270 होती है इनकी संख्या। और इनकी जो बोन्स होती हैं वो कोमल होती है, लचीली होती हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं होती हैं, बहुत ही ज़्यादा नाजुक होती है ना। तो छोटी, कोमल, लचीली, नाजुक और आपस में जुड़ी नहीं होती हैं। से जुड़ी तो होती है लेकिन बहुत ज़्यादा जुड़ी भी नहीं होती। जैसे बच्चों को हम कहते हैं ना कि बच्चों को आराम से पकड़ो या उठाओ, इन्हें आप लोग नोट कर लीजिए, क्योंकि बच्चों को अगर हम जरा भी तेजी से पकड़ते हैं या कुछ करते हैं तो हमें ये लगता है कि इसकी जो बोन्स है वो चटक ना जाए, टूट ना जाए आपस में, क्योंकि अच्छे से जुड़ी भी नहीं होती है, बहुत नाजुक होती है ना उनकी। जब उन्हें कैल्शियम, फास्फेट, ये सब चीज़ें मिलती हैं, दूध वगैरह जब हम देते हैं, खनिज पदार्थ जो ज़्यादा से ज़्यादा देते हैं, तब उनमें क्या होती है, बोन्स में ताकत आती है ना। तो और फिर मतलब अच्छी हो जाती है फिर बोन्स। और ये जब कैल्शियम, फास्फोरस सब चीज़ें देते हैं तो उसके ये प्रोसेस चलती है, इस प्रोसेस को कहते हैं हम अस्थि निर्माण, मतलब हड्डियों का निर्माण होता है। एक तरीके से जब बच्चा जन्म लेता है तब तो उसकी जो बोन्स होती है बहुत नाजुक होती है, लेकिन जैसे जैसे वो दूध वगैरह कैल्शियम देते हैं, उसको फास्फेट देते हैं,
और खनिज पदार्थ देते हैं, तो उसकी सहायता से क्या है, उसकी हड्डियां मजबूत होती जाती हैं और इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अस्थि निर्माण कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं ऑसिफिकेशन, ऑसिफिकेशन। ठीक है, तो यह क्या हो गया, ये हो गई हड्डियों की बात। अब हम बात करते हैं दांत, टीथ। बच्चे के जो दांत हैं वो 6 मंथ तक दूध के दांत निकलने शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहले नीचे के दांत निकलने शुरू होते हैं, इसमें दूध के दांत निकलते हैं 6 मंथ पर स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, मैं ऐसे लिख देती हूँ, स्टार्ट हो जाते हैं। और सबसे पहले कहाँ, नीचे के निकलते हैं, सबसे पहले नीचे के दांत निकलते हैं। और 1 ईयर्स पर इनके दांतों की संख्या होती है, वो कितनी होती है, लगभग 8 होती है। ठीक है, और 4 ईयर्स पर इनके जो दूध के दांत हैं सभी निकल जाते हैं, दूध के सभी दांत निकल जाते हैं। तो ये देखिए आप लोग, देखिए दूध के दांत 6 मंथ पर निकलने शुरू हो जाते हैं। आप लोगों ने, आपके घर में ये बच्चे होंगे, आप लोगों ने देखा होगा, है ना। तो 6 मंथ पर हम क्या देखते हैं, बच्चों के दांत निकलने शुरू हो जाते हैं। और सबसे पहले कहाँ के निकलते हैं, नीचे के दांत निकलने, ये नीचे के दांत टीथ निकलने स्टार्ट होते हैं। और 1 साल के जब बच्चा हो जाता है तब लगभग उसके कितने हो जाते हैं, 8 तो निकल ही आते हैं। और 4 ईयर्स तक उसके सारे दांत निकल जाते हैं। 4 ईयर्स तक जितने भी दूध के दांत होते हैं वो सारे निकल जाते हैं। ठीक है, अब उसके बाद में एक टॉपिक और रह गया, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ये आप लोग नोट करते रहिएगा साथ साथ। और कहीं भी कोई भी दिक्कत लगे आपको, कहीं पे भी लगे कि नहीं समझ में आ रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है, तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं आपको ज़रूर उसका सोल्यूशन बताऊंगी, फिर से करवाऊंगी, लेकिन आप मुझे बताइएगा ज़रूर। एक टॉपिक ये है हमारा अन्य अंग, अदर ऑर्गन्स। ठीक है, अब इसमें देखिए, इसमें आ जाती है हृदय, दिल की धड़कन। बच्चे की हृदय की धड़कन क्या होती है, हृदय की हार्ट बीट। ये 1 मिनट में 140 बार होती है। ठीक है, ठीक है। बच्चे की जो दिल की धड़कन है 1 मिनट में कम से कम 140 बार उसका दिल धड़कता है। हृदय हार्ट बीट देखते हैं, हम चेक करते हैं डॉक्टर लोग। और जब शैशवावस्था में आ जाता है, बाद में आ जाता है, तब उसकी जो दिल की धड़कन है, हृदय की धड़कन है, शैशवावस्था में ये लगभग हो जाती है 1 मिनट में 100 हो जाती है। ठीक,
मतलब जब बच्चा जन्म लेता है उस टाइम पर 140 लगभग होती है संख्या में, और शैशवावस्था में आते आते 100 हो जाती है। इतनी तेजी से नहीं धड़कता, इतनी तेजी मतलब कम हो जाती है। तो ये तो हो गया हमारा शारीरिक विकास, शैशवावस्था में शारीरिक विकास। अब देखेंगे हम कल बाल्यावस्था में शारीरिक विकास, कि बाल्यावस्था में बालक का शारीरिक विकास कैसे होता है। एक बात आप लोग, मैं आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखवाऊंगी बाद में, बाकी आप लोग ये समझ लीजिएगा। सबसे तेज जो शारीरिक विकास होता है वो शैशवावस्था में ही होता है। ये पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा कि सबसे तेज शारीरिक विकास कब होता है, शैशवावस्था में होता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। और आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास मेरी वीडियो पहुँचे। और मैं आप लोगों को, मैं चाहती हूँ आप लोग को लाइव वीडियो दूँ, है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब करें। आपसे यही वो मैं कहती हूँ कि शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ओके, थैंक यू।